फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x is equal to x square plus 2x plus 1 divided by x square plus 2x plus 1 divided by x square minus 8x plus 12। ये फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन का हमें डोमेन निकालना है। मीन्स हमें x के जगह पे ऐसे रियल नंबर के सेट को लेना है जिसके कारण उसका इमेज जो कि सेकेंड वाले सेट में मिलता है, हमें इमेज एक रियल नंबर हो। x के जगह पे ऐसे कोई भी नंबर्स को नहीं लेना है जिसके कारण f of x मीन्स x का इमेज अनडिफाइन हो जाए, मीन्स रियल नंबर नहीं हो। ओके तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि x के जगह पे हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे रियल नंबर को लेना होगा ताकि f of x का वैल्यू एक रियल नंबर आए। ओके ये जो फंक्शन है ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, मीन्स न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है। तो देखिए ये जो है p बाई क्यू के फॉर्म में है, इसीलिए इस फंक्शन को हम लोग रेशनल फंक्शन कहेंगे। जैसे रेशनल नंबर को q के द्वारा डिनोट करते हैं और वो p बाई क्यू के फॉर्म का नंबर होता है जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0। उसी तरह से मीन्स न्यूमरेटर इज नॉट डिनोमिनेटर है ना नीचे, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। उसी तरह से ये जो नीचे वाला पॉलिनोमियल है उसे 0 के इक्वल नहीं होना है। मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जब आप इस डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल कर देंगे तो न्यूमरेटर अपॉन 0 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी पॉलिनोमियल या किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। ओके मीन्स f ऑफ x का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ऐसा तो संभव है नहीं, क्योंकि f ऑफ x जो है, f ऑफ x वाला जो सेट है वो एक रियल नंबर का सेट है। तो रियल नंबर में इन्फिनिटी तो नहीं आएगा, मीन्स हमें इसके जगह पे 0 नहीं लेना है, इसका वैल्यू 0 नहीं लेना है। तो इसीलिए मैं लिखती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब इसे जरा देखिए, इसको मैं फैक्टर कर देती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8x को माइनस 2x माइनस 6x लिख सकते हैं प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू 0। इम्प्लाइड एट x कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो x माइनस 2 माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। इम्प्लाइड एट इस दोनों में से x माइनस 2 को कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0। इम्प्लाइड एट x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड 6। ओके आगे बात समझ में। इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है, जो डिनोमिनेटर वाला पॉलिनोमियल है, उसका वैल्यू 0 के इक्वल नहीं लेना है। जब उसका फैक्टर किए तो हमें पता चला कि x का वैल्यू हमें 2 और 6 नहीं लेना है, क्योंकि जब हम x का वैल्यू 2 या 6 इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा, और जब ये 0 होगा तो f ऑफ x का वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगा। लेकिन हमें f ऑफ x का वैल्यू अनडिफाइन तो लेना ही नहीं है, इसका मतलब हमें x का वैल्यू 2 और 6 नहीं लेना है। ओके तो 2 और 6 के अलावा जब आप इस पे कोई भी रियल नंबर डालते हैं तो आपको f ऑफ x का वैल्यू एक रियल नंबर ही मिलेगा। मीन्स f ऑफ x यानी कि इमेज जो होगा वो एक रियल नंबर मिलेगा। आपको इस सेट में 2 और 6 को नहीं लेना है। ओके क्योंकि 2 6 डालने पे इमेज जो है अनडिफाइन हो जाएगा। ओके तो इमेज का ध्यान रखते हुए हमें ये जो है डोमेन को निकालना पड़ता है। ओके तो देखिए हम यहाँ पे डोमेन क्या होता है, x वाला सेट। तो x वाले सेट में आप सारे रियल नंबर ले सकते हैं, बस 2 और 6 को छोड़ के। x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 2 6। x जो कि डोमेन है, डोमेन जो है वो सारे रियल नंबर्स होंगे सिर्फ 2 और 6 को छोड़ के। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन this function rational function is equal to the set of all real number except 2 and 6। except 2 and 6 मतलब 2 और 6 को छोड़ के, और उसे इस तरीके से लिखा जाता है। ओके इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फ्लोइंग रियल फंक्शंस। ये 2 रियल फंक्शंस दिया हुआ है। रियल फंक्शंस मीन्स रियल फंक्शन का डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर का सेट या फिर उसका सबसेट होगा। तो ये 2 रियल फंक्शंस दिए हुए हैं, इस दोनों रियल फंक्शंस का हमें डोमेन और रेंज दोनों बताना है। मीन्स आपको x का जो सेट होगा, ये वाला सेट जो होगा वो भी बताना है, और y जो होगा f ऑफ x वाला जो सेट होगा उसको भी बताना है। तो पहले क्वेश्चन में तो सिर्फ डोमेन निकालना था इसका, और इस दोनों का डोमेन और रेंज दोनों निकालना है। तो डोमेन क्या होता है, x के जगह पे उन सारे रियल नंबर्स को लेना होता है जिसके कारण उसका इमेज मीन्स x का इमेज जो कि सेकेंड सेट में बनता है वो भी एक रियल नंबर ही होना चाहिए। ओके तो
हम लोग जानते हैं पिछले क्लास से ही कि रूट के अंदर जो वैल्यू होता है ना वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। मीन्स x माइनस 1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ओके, आप इसके अंदर 0 और 0 से बड़ा मीन्स आप 0 रख सकते हैं या पॉजिटिव टर्म इसमें रख सकते हैं। ओके, 0 से छोटा आप इसमें नहीं रख सकते हैं मीन्स रूट अंडर निगेटिव ये अनडिफाइन हो जाएगा। ओके, मीन्स आपको f ऑफ x का जो वैल्यू है रूट अंडर x माइनस 1 में x के जगह पे ऐसे रियल नंबर्स को लेना होगा ताकि x माइनस 1 का जो वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ा हो, 0 से छोटा नहीं हो। 0 से छोटा अगर हो जाएगा तो वो निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव होने के कारण ये f ऑफ x का वैल्यू रूट अंडर निगेटिव मीन्स ये अनडिफाइन हो जाएगा, ये तो रियल नंबर है ही नहीं। तो हमें बहुत ध्यान से जो है डोमेन लेना पड़ता है ताकि हमें रेंज रियल नंबर आए। ओके, रेंज को रियल नंबर लाने के लिए डोमेन को बहुत ध्यान से डोमेन के वैल्यूज को देखना पड़ता है कि फंक्शन में हम ऐसा क्या वैल्यूज डालें ताकि x के जगह पे कौन सा वैल्यू डालें, कौन से रियल नंबर को डालें कि हमें f ऑफ x का वैल्यू भी एक रियल नंबर आए। ओके, तो अब हमें तो x माइनस 1 का वैल्यू जो है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। ओके, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो ये देखिए आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x माइनस 1 ये इधर चला जाएगा तो राइट साइड में 1 ऐसे मीन्स x का वैल्यूज जो होंगे वो 1 या 1 से बड़ा मीन्स ये अगर रियल नंबर लाइन है, ओके ये रियल नंबर लाइन ही है, ये 0 इधर माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी। ओके, तो 1 कहाँ है, अप्रॉक्स 1 यहाँ पे होगा। तो 1 या 1 से बड़ा जब आप x का वैल्यू पुट करेंगे तब आपका जो f ऑफ x है वो एक रियल नंबर आएगा। ओके, तो यही तो हो गया डोमेन। मीन्स डोमेन क्या हुआ f का, डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू इंटरवल में मैं लिख देती हूँ 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 से इन्फिनिटी। ओके, तो ये हो गया इस फंक्शन का डोमेन। आगे बात समझ में। अब रेंज कैसे निकालें जरा वो सोचिए। रेंज निकालने का कोई एक ऐसा डिफाइंड मेथड नहीं है। ओके, रेंज निकालने के लिए हम अलग अलग टाइप के फंक्शन का अलग अलग टाइप से रेंज निकालते हैं। ओके, आपका इच्छा है तो आप इन सारे जो x के वैल्यूज आए हैं उसे इस फंक्शन में पुट करके तब f ऑफ x का जो वैल्यू आएगा उसके सेट को ही तो हम रेंज कहते हैं। ओके, आप वो कर सकते हैं या फिर अलग अलग तरीके हैं रेंज निकालने का। तो देखिए हम क्या करेंगे रेंज निकालने के लिए वो जरा देखिए। जैसे आप डोमेन निकालने के लिए क्या करते थे, f ऑफ x को x के टर्म में दिया रहता था तो आप उससे डोमेन निकालते हैं क्या। तो अब जब क्योंकि f ऑफ x इज इक्वल टू x के टर्म में है तो आप x का वैल्यू निकालें यानी कि आप डोमेन निकालें। तो अगर मैं f ऑफ y को टर्म ऑफ y के टर्म में अगर लिख दूं तो y से हमें फंक्शन का रेंज निकल जाएगा। ओके, तो देखिए अब मैं इसे y के टर्म में लिखने का कोशिश करती हूँ। जैसे ये तो y होता ही है तो इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 1 इम्प्लाई दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1। इसका मतलब है कि y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x मीन्स x इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 1। ओके, आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं x के जैसे आप y के लिए f ऑफ x लिखे उसी तरीके से आप x के लिए f ऑफ y लिख सकते हैं इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 1। ओके, क्योंकि ये x के टर्म में है फंक्शन ऑफ x, उसी तरीके से f ऑफ y मीन्स फंक्शन ऑफ y। अब हमें y के जगह पे ऐसे रियल नंबर्स को लेने होंगे ताकि हमें ये इसी का तो वैल्यू होता है x एक रियल नंबर हो, क्योंकि डोमेन और रेंज दोनों तो रियल नंबर होता है। तो जैसे हम डोमेन निकालने के लिए x की जगह पे ऐसे रियल नंबर को रखते थे ताकि y एक रियल नंबर आए, उसी तरह से उसका अपोजिट रेंज निकालने के लिए हम y के जगह पे ऐसे रियल नंबर्स को लेंगे ताकि x का वैल्यू एक रियल नंबर आए। तो देखिए f ऑफ y यानी कि x, तो x रियल कब आएगा, आप यहाँ पे कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तो कोई ऐसा कंडीशन ही नहीं है, y स्क्वायर प्लस 1 है मीन्स y की जगह पे आप कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 0 मतलब कुछ भी डाल सकते हैं आप y के जगह पे। जरा देखिए जैसे अब मैं यहाँ पे रियल नंबर लाइन बना देती हूँ तो ये 0 ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी मीन्स आप y के जगह पे ऑल रियल नंबर्स को ले सकते हैं क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू रियल नंबर ही देगा x का वैल्यू। ओके, x का वही वैल्यू आएगा f ऑफ y मीन्स x का वैल्यू एक रियल नंबर ही आएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे
चूंकि यहाँ पे सारे रियल नंबर को डाल सकते हैं तो हम लिख देंगे y बिलोंग्स टू r, मीन्स सारे रियल नंबर। ओके, y की जगह पे हम लोग सारे रियल नंबर्स को ले सकते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन जरा रुकिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस 1, मीन्स इसका वैल्यू तो हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, क्योंकि ये अंडर रूट वाला फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मीन्स इसी का वैल्यू तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स इसे आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इसी बात को मैं यहाँ पे लिख दूँ, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, जबकि यहाँ पे क्या है, y बिलोंग्स टू r। तो अब इस दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें इस फंक्शन का रेंज लेना होगा। एक में है कि आप सारे रियल नंबर को ले सकते हैं और दूसरा कंडीशन है कि आप 0 या 0 से बड़ा रियल नंबर को लेना है। तो जरा देखिए, दोनों का कॉमन वाला पार्ट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा ओके, तो दोनों का कॉमन वाला पार्ट तो ये आया, इसीलिए y का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, y बिलोंग्स टू इंटरवल में लिख देते हैं 0 टू इन्फिनिटी। ओके, आई बात समझ में, और यही इस फंक्शन का रेंज हो जाएगा। ओके, मीन्स हमें दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों का कॉमन वाले रीजन को देखना पड़ता है और वही रीजन फंक्शन का रेंज हो जाता है। एक और तरीका है, अगर आप ऐसे नहीं ले तो एक और तरीका है, यहाँ से आप जैसे आपको आया ना x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1, बस यहीं पे रहने दीजिए। और अब क्या कीजिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो इसको आप क्या कीजिएगा, जैसे आपके लिए x का एक कंडीशन है ना कि x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, और x का ही तो वैल्यू है वाई स्क्वायर प्लस 1, मीन्स x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। ओके, इम्प्लाई डेट ये 1 उधर चला जाएगा, वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, इम्प्लाई डेट वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब यहाँ से भी देखिए y का वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी तो वही कंडीशन था, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, मीन्स दोनों कंडीशन सेम हो गया। तो इसका मतलब y यानी कि रेंज 0 या 0 से बड़ा रियल नंबर होना चाहिए, और आप उसे इस तरीके से लिख देंगे। ओके, आप ऐसे ही बना सकते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। दूसरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड अंडर एक्स माइनस 1। मैं आप लोगों को मॉडुलस फंक्शन पढ़ाई थी, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ से मैं आपको डोमेन और रेंज निकालना बतलाई थी। तो देखिए, ये जो मॉडुलस फंक्शन है मैं आपको बताई थी कि ये एक ऐसा मशीन है, अगर इसका कंपेयर एक मशीन से किया जाए तो ये एक ऐसा मशीन है जिसमें आप सारे रियल नंबर को पुट कीजिएगा तो आउटपुट आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा, मीन्स 0 टू इन्फिनिटी ये मिलेगा आपको। क्योंकि अगर आप इसमें निगेटिव रियल नंबर डालिएगा फिर भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, 0 डालिएगा 0 मिलेगा, पॉजिटिव रियल नंबर डालिएगा पॉजिटिव मिलेगा, निगेटिव डालिएगा तो निगेटिव को पॉजिटिव बना के वो आ जाएगा आउटपुट, पॉजिटिव रियल नंबर हमेशा मिलेगा आपको। तो हम लोग कैसे बनाए थे जरा देखिए, मीन्स इसका रेंज जो है, सॉरी डोमेन जो है, डोमेन ऑल रियल नंबर है। x के लिए आप ऑल रियल नंबर इसमें पुट कर सकते हैं, क्योंकि आप इसमें कोई भी रियल नंबर पुट कीजिएगा तो आपको f ऑफ x का वैल्यू एक रियल नंबर ही आएगा। मीन्स इसका डोमेन जो होगा, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू r, ऑल रियल नंबर। और जब इसके रेंज की बात करेंगे तो रेंज तो हम जानते ही हैं कि पॉजिटिव आता है। क्या, जैसे हम लोग मॉडुलस फंक्शन में इस तरीके से मॉडुलस फंक्शन था ना y इज इक्वल टू दिस, तो इसका जब हम लोग बनाए थे ग्राफ तो कुछ इस तरीके से आया था, और ये y इज इक्वल टू एक्स और ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाला लाइन आया था। तो देखिए x का वैल्यूज तो बढ़ते जा रहा है, घटते जा रहा है, मीन्स आप x की जगह पे ऑल रियल नंबर को लिए थे, मीन्स आप डोमेन के लिए सारे रियल नंबर को लिए थे, लेकिन रेंज सिर्फ पॉजिटिव लिए थे। पॉजिटिव डायरेक्शन के ऊपर ग्राफ जा रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, सेम वही कंडीशन है। तो देखिए यहाँ पे जो है डोमेन वो r हो गया, ऑल रियल नंबर, और रेंज जो होगा वो निगेटिव वाला नहीं होगा, तो आप नॉन निगेटिव लिखिए या 0 टू इन्फिनिटी लिखिए। रेंज इज इक्वल टू नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। ओके, इस तरीके से इसका डोमेन और ये रेंज हो गया। क्वेश्चन है लेट f इज इक्वल टू दिस बी अ फंक्शन फ्रॉम r इंटू r। मीन्स आपको ये नहीं देखे, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चंस में दिया हुआ रहता था कि f इज अ रियल फंक्शन, वो दे दे, या फिर f इज अ फंक्शन फ्रॉम r इंटू r वेयर r इज सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये जो फंक्शन है f वो रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में डिफाइन है, मीन्स ये f जो है वो एक रियल फंक्शन है। यहाँ तक बात क्लियर। f इज इक्वल टू इस फॉर्म में लिखा गया, आपको डर तो नहीं लग रहा। देखिए हम लोग जानते हैं कि फंक्शन जो होता है वो दो सेट, फर्स्ट एंड सेकेंड सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है। उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं,
और प्रत्येक पेयर का जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है वो फर्स्ट वाले सेट का होता है और सेकेंड वाला एलिमेंट सेकेंड वाले सेट का होता है। मीन्स आप को यहाँ पे ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है, मीन्स ये फर्स्ट वाले सेट का एलिमेंट है और ये सेकेंड वाले सेट का एलिमेंट है। तो आप किस तरीके से इसे डिफाइन करते हैं, जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू y लिखते हैं ना, जहाँ पे ये f के अंदर जो x है ये x क्या है, ये x फर्स्ट वाले सेट का एलिमेंट है और y क्या है, सेकेंड वाले सेट का एलिमेंट है। और f ऑफ x जो है वो तो y की इक्वल है, मीन्स f ऑफ x सेकेंड वाले सेट का एलिमेंट है। तो हम लोग इसे भी इस तरीके से लिख सकते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फंक्शन दिया हुआ है। इस फंक्शन का हमें रेंज निकालना है कि इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, मीन्स y के वैल्यूज़ को निकालना है। ओके, तो जरा देखिए इस फंक्शन को ध्यान से। आप x के जगह पे कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, ये f ऑफ x जो है वो डिफाइन होगा, मीन्स f ऑफ x का वैल्यू एक रियल नंबर ही आएगा। जैसे रियल नंबर लाइन को आप देखिए, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव और ये जीरो। आप जीरो से बड़ा लीजिए यानी कि पॉजिटिव लीजिए या जीरो से छोटा निगेटिव लीजिए, x के जगह पे कुछ भी आप रखिए, पॉजिटिव रखिए उसका स्क्वायर आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, आप निगेटिव रखिए उसका स्क्वायर आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। मीन्स आपको यहाँ पे जीरो से छोटा या जीरो से बड़ा कुछ भी रखने पे x का वैल्यू आपको एक्स स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगा। सिर्फ जब आप जीरो रखिएगा यहाँ पे तब इसका वैल्यू जीरो मिलेगा। जैसे जीरो का स्क्वायर अपन 1 प्लस जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बाई 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मीन्स f ऑफ 0 का वैल्यू 0 आएगा। उसके बाद आप निगेटिव में कुछ भी रखिए, कुछ भी वैल्यू रखिए x का, आपको इस तरीके का मिलेगा फंक्शन, कुछ ऐसा मिलेगा, पॉजिटिव अपॉन 1 प्लस पॉजिटिव ऐसा मिलेगा। आप निगेटिव रखिए या पॉजिटिव रखिए, आपको इस फॉर्म में ये फंक्शन मिलेगा। ठीक है ना, तो आप ये बात तो कन्फर्म है कि रेंज एक पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा, क्योंकि पॉजिटिव बाई पॉजिटिव आएगा, मीन्स f ऑफ x का वैल्यू एक पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा। ओके, पॉजिटिव के साथ साथ और क्या है जरा देखिए, डिनोमिनेटर जो है वो नोमिनेटर से एक ज़्यादा रहेगा हमेशा, मीन्स जैसे 1/2 रहेगा, 4/5 रहेगा, मीन्स डिनोमिनेटर हमेशा ज़्यादा है। इसका मतलब है कि जब नोमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है वो 1 से छोटा होगा। अगर नोमिनेटर बड़ा होता और डिनोमिनेटर छोटा होता तो ये 1 से बड़ा हो जाता। ओके, इसका वैल्यूज 1 से बड़ा होता, लेकिन यहाँ पे 4/5 1/2 यानी कि डिनोमिनेटर ही ज़्यादा है तो इसका वैल्यू 1 से छोटा होगा। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि ये तो क्लियर है कि f ऑफ x का जो वैल्यू होगा वो एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा। उसके अलावा f ऑफ x जो होगा वो 1 से छोटा होगा। ठीक है, और सबसे छोटा वैल्यू f ऑफ x का कब आया पता आपको, 0 रखने पे। आप देखिए ही है 0 रखने पे ही आपको f ऑफ x का वैल्यू 0 आया है। उसके अलावा आप निगेटिव रखिएगा या पॉजिटिव रखिएगा आपको f ऑफ x का वैल्यू 0 से बड़ा ही आएगा, हाँ, लेकिन 1 से छोटा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग कि f ऑफ x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। f ऑफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, और वेयर f ऑफ x क्या होता है, रेंज होता है फंक्शन का। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि इस फंक्शन का जो रेंज है वो 0 से 1 के बीच है। इसे इस तरीके से इसका रेंज जो है r इज इक्वल टू 0 to 1। ओके, 0 को लेके और 1 को छोड़ के, इधर से क्लोज वाला इधर से ओपन। ओके, तो ऐसे हम लोग इसका रेंज निकालते हैं। रेंज निकालने का एक और तरीका है, मैं उस तरीके से भी आपको बता देती हूँ। ये थोड़ा सिंपल था। जैसे मैं आपको बताई थी कि जैसे रेंज निकालने के लिए आप क्या करते हैं, y के टर्म में फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं पहले। तो चलिए पहले हम इसे y के टर्म में रिप्रेजेंट कर ले। y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इम्प्लाइड। अब इस एक्स स्क्वायर को इधर ले या फिर उधर भेज दीजिए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y इज इम्प्लाइड एट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस वाई, तो ये हो जाएगा y अपन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इम्प्लाइज दैट। आप ऐसे लिख सकते हैं, रूट में आ जाएगा ये, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू रूट अंडर y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। इस तरीके का आपको फंक्शन आ गया। अब इस फंक्शन में आप देखिए
क्या है। इस फंक्शन को ध्यान से देखिए, ये एक स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है। मीन्स हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट वाला जो फंक्शन होता है वो हमेशा इसका वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। मीन्स x इज इक्वल टू रूट अंडर y अपन y 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ये कंडीशन होना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक और होना है कंडीशन कि 1 माइनस वाई जो ये है ना डिनोमिनेटर वाला टर्म, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये भी तो ध्यान रखना है। इसे 0 या 0 से बड़ा होना है और ये जो डिनोमिनेटर है 1 माइनस वाई ये 0 के इक्वल नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप इसे 0 ले लेंगे तो दिस टर्म बाई 0 हो जाएगा जो कि इन्फिनिटी हो जाएगा रूट के अंदर। फिर x अनडिफाइन हो जाएगा और x क्या है, डोमेन। डोमेन एक रियल नंबर होना है, अनडिफाइन तो होना नहीं, क्योंकि फंक्शन में क्या कर रहा है, रियल नंबर का सेट है डोमेन। तो हमें यहाँ से क्या मिला, y को उधर भेज देंगे तो 1 इज नॉट इक्वल टू y, मीन्स y का वैल्यू 1 नहीं लेना है। ओके, यहाँ तो बात क्लियर है, रेंज में हमें 1 नहीं लेना है। ओके, अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, मीन्स y अपन 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं ना, y इंटू 1 माइनस वाई का इन्वर्स, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा तो इन्वर्स। इसका पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, और जब ये ऊपर जाएगा ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये इन्वर्स लग जाएगा। ओके, आइए इसे साइन स्कीम से समझते हैं। पहले रियल नंबर लाइन ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ से आपको एक बार y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 मिलेगा जब आप इस दोनों को 0 के इक्वल पुट कीजिएगा। y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1, ऐसे मिलेगा। मतलब आप 3 पार्ट में इसको बांट दिए हैं रियल नंबर लाइन को। अब देखिए, जब आप इसमें y का वैल्यू 1 से बड़ा लीजिएगा, मीन्स जैसे y की जगह पे आप 2 डाल के देखिए, 2 इसमें डालिए, 2 अपन 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 2 अपन माइनस 1, जो कि निगेटिव आ जाएगा। लेकिन हमें निगेटिव तो नहीं लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो जब हम 1 से बड़ा रियल नंबर लेते हैं तो वैल्यू निगेटिव आता है, मीन्स इधर हमें y का वैल्यू नहीं लेना है। मीन्स 1 से बड़ा रियल नंबर आप y का वैल्यू नहीं ले सकते हैं और 1 भी नहीं ले सकते हैं, इसे एक्सक्लूड कर देते हैं इस तरीके से। मीन्स हमें 1 नहीं लेना है क्योंकि ये कंडीशन में दिया हुआ है y इज नॉट इक्वल टू 1, और इससे हमें पता चला कि y का वैल्यू 1 से बड़ा रियल नंबर भी नहीं होगा। अब जरा देखिए क्या करते हैं हम लोग, 0 और 1 के बीच का कोई नंबर लेते हैं। जैसे आप ले लीजिए 1/2। अब 1/2 यहाँ पे पुट करिए, 1/2 को 0.5 भी बोलते हैं, तो 0.5 रखिए y की जगह पे, y अपन 1 माइनस 0.5, ये क्या आ जाएगा, 0.5 अपन 0.5 इज इक्वल टू 1, जो कि क्या है, 0 से बड़ा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स जब आप 0 और 1 के बीच का कोई भी रियल नंबर y के जगह पे डालेंगे तो आपको हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, और पॉजिटिव ही तो हमें चाहिए, 0 या 0 से बड़ा मीन्स पॉजिटिव चाहिए। मीन्स हमें 0 और 1 के बीच का जो रियल नंबर होगा इसका सॉल्यूशन होगा इस इनइक्वालिटी का। अब जरा देखिए 0 डाल के देखते हैं इसमें कि 0 है या नहीं है। 0 y की जगह पे 1 माइनस 0, 0 बाई 1 इज इक्वल टू 0। यस, 0 या 0 से बड़ा कंडीशन था ना, तो जब आप इसमें 0 डालें तो इसका वैल्यू 0 आ गया, तो 0 या 0 के इक्वल, तो 0 के इक्वल LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। मीन्स 0 इंक्लूड है। ओके, तो हमें 0 को लेना है, 1 को नहीं लेना है, और 0 से 1 के बीच के रियल नंबर्स को भी लेना है। अब जब हम 0 से छोटा रखते हैं, जैसे y इज इक्वल टू -1 रखते हैं, तो क्या होगा जरा देखिए, -1 अपन 1 माइनस -1 इज इक्वल टू -1/2। देखिए निगेटिव आ गया, निगेटिव तो लेना नहीं, हमें पॉजिटिव लेना है, तो इधर भी इसका सोल्यूशन नहीं होगा और इधर भी इसका सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन सिर्फ 0 या 0 से बड़ा और 1 से छोटा रियल नंबर ही होगा। तो देखिए यहाँ से भी हमें आया y का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा और 1 से छोटा, जो कि रेंज को रिप्रेजेंट करता है y। तो ऐसे ही हमें जब हम लोग पिछले मेथड में बनाए थे तो यही आया था और इस मेथड में भी यही आया है। ठीक है, तो आप जो है सो इस तरीके से ही बना सकते हैं या फिर पिछले वाले मेथड से भी बना सकते हैं। ओके, इसे आप लोग नोट कर लीजिए।